सभी को नमस्कार, जय हिंद। देखो, जो बच्चा 12th पास कर गया है उसके लिए यह वीडियो है। 12th के बाद तुमको करना क्या है, बहुत कंफ्यूजन है। तो आज हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टर्म ध्यान से सुनेगा। एक टर्म है नेवी, एक टर्म है मर्चेंट नेवी। दोनों को वन बाय वन चर्चा करते हैं। देखो, नेवी जो है ना वो डिफेंस सेक्टर है। डिफेंस तीन तरह का होता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। समझ में आ गया? यह सरकारी होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, तीन टर्म होता है। जैसे इसको नेवी डिफेंस में जाएगा तो तीन टर्म हो जाएगा। एक हो जाएगा एयरफोर्स, नाम सुना ही होगा। एक होता है नेवी, पानी वाला, और एक होता है आर्मी, ARMY, आर्मी। तीन तरह का होता है। देखो, हमारा कहने का क्या मतलब होता है, ये हो गया तुम्हारा वायुसेना, ये हो गया जल सेना, ये हो गया थल सेना। यह पूरी तरह से रक्षा विभाग, भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर आता है। जैसे देखो, हम एक बात बता रहे हैं कि अब तो समझ में गया होगा, गांव में लोग तैयारी करता है, कहता अग्नि आर्मी का तैयारी करता है, तो इसी में तीनों पार्ट का तैयारी करता है। तीनों पार्ट में जो नेवी में जाना चाहता है, इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखो, NAVY होता है, नेवी में जाना चाहता है, मतलब वो हो जाएगा जल में जाने वाला, पानी में। तो जैसे देखो, यहाँ से तुमको समझ में आएगा। जैसे ये हमारा, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तो ये हमारा यही ना पृथ्वी है, इसी पर हम लोग रहते हैं। यही अपना भारत है। देखो, यहाँ पे भारत है, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर लेना, ये यहाँ पे भारत है। तो ये चारों साइड, इस धरती पर बहुत सारा देश है। तो सब देश अपना सीमा का सुरक्षा करता है। तो अपना जो भारत देश है, तो भारत देश तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र से। एक तरफ जो है, देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा बहुत अगर दिख रहा होगा, तो नहीं भी दिख रहा होगा तो इमेजिनेशन कर लेना। एक तरफ थल से, तो ये चारों साइड इधर जो पानी से जो घिरा हुआ भाग है, उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो कोस्ट गार्ड लेता है, और क्या लेता है, नेवी का जो सैनिक होता है वो लेता है, या उसका अधिकारी होता है। तो इसमें जाने के लिए पूरी तरह से सरकारी होता है। इसमें जाने के लिए तुमको क्या करना होगा, NDA का एग्जाम देना पड़ेगा। अधिकारी बनने के लिए, फिर से बोले, अधिकारी बड़ा तुम्हारे अंदर जो काम करेगा, तो अधिकारी बनने के लिए NDA का एग्जाम जो 12th के बाद होता है। और उसके अलावा थोड़ा सा उससे नीचे का अगर लेवल का जाते हो तो उसके लिए आता है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं, उसका होता है अग्निवीर। अग्निवीर नाम सुना ही होगा, बड़ा बवाल हुआ था आजकल बहुत ज्यादा अग्निवीर पर। तो अग्निवीर जो 4 साल का कर दिया, पहले 15-20 साल का होता था, अभी 4 साल का। तो उसमें भी तुम नेवी में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, और एयरफोर्स में जा सकता है। हमको लगता है कि तुमको समझ में आ गया। अधिकारी बनना है, NDA इंट्रेंस टेस्ट दो, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। अग्निवीर का, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जाना है तो अग्निवीर का। बहुत बच्चा अग्निवीर में इस बार क्वालिफाई भी किया है, जिसको हम पढ़ाए थे, 2-4 बच्चा तो है। अब आ जाते हैं जो मेन समझने वाला, मर्चेंट नेवी। ध्यान से समझेगा, मर्चेंट नेवी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यह फुल्ली तरह से बिजनेस माइंडेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट, और इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट कहेगा क्या सर जी, क्या बता रहे हैं आप? देखो, जैसे ये पृथ्वी है, फिर से बोले पृथ्वी है, तो एक देश से दूसरे देश में जो बिजनेस होता है ना, जैसे मोबाइल फोन, क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा सामान, पेट्रोलियम, बहुत सारा। जैसे मान लो अमेरिका है, चीन है, तो चीन से कुछ सामान लाना है, और भारत, तो यहाँ पे तुम अगर देखो तो मान लो यहाँ भारत है और यहाँ चीन है, या भारत से सीधा अमेरिका, तो भारत यहाँ है और अमेरिका यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा सामान? अगर भारत के अंदर रहता तो ट्रेन से, मालगाड़ी से चला जाता, या ट्रक, देखता होगा ढेर सारा ट्रक रहता, ट्रक से सामान जाता है एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन जब एक देश से दूसरे देश सामान का लेन देन होगा, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस में मेनली अडानी ग्रुप है, जो जिसका नाम आजकल बहुत फेमस हो रहा है, वही सारा ये काम करता है। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, तो वो बड़ा बड़ा जहाज होता है, उसमें एकदम कंटेनर पे कंटेनर रखा रहता है। उस जहाज, मान लो कि यहाँ भारत में बैठा, मुंबई में या गुजरात के पोर्ट पर सब सामान लोड कर लिया, और लोड करके वो अमेरिका जा रहा है। तो उस जहाज को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होगी, उसके सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गार्ड की जरूरत होगी। वो मशीन अगर गड़बड़ हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए उसको उस इंजीनियर की जरूरत होगी। तो वो सब जो होता है, उसको किस में रखते हैं? मर्चेंट नेवी में रखते हैं। हमको लगता है बात समझ गया होगा। यह पूरी तरह से सरकारी है, यहां लिख देते हैं सरकारी, यह सरकारी है। यह प्राइवेट है, बहुत थोड़ा बहुत सरकारी है।
जैसे इंडियन शिपयार्ड वो सरकारी है, बाकी फुल्ली प्राइवेट, प्राइवेट हाथों में पूरा बिजनेस भारत सरकार दे दिया है, देख रेख करता है। तो उसी में अगर तुमको जाना है, मान लो तुम इधर नहीं जा पाते, इसमें बहुत कंपटीशन रहता है, इसमें थोड़ा सा कम कंपटीशन है। तो अगर तुम इधर जाना चाहता तो इसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसका एंट्रेंस टेस्ट का नाम है IMUCET। अगर यह एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, थोड़ा सा आसान होता है कंपेरिजन टू NDA। अगर इसका एंट्रेंस टेस्ट दो, 5 या 7-8 लाख रुपया जो भी कोर्स करो, 2 या 3 साल 4 साल का कोर्स होता है, वो कोर्स करो और इसके बाद डायरेक्ट इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लोग को पता नहीं है, सीधा दौड़ता है लोग इधर, जाओ देखो कोसी कॉलेज, पटना, गांधी मैदान, सब जगह सब इसी का तैयारी कर रहा है। इसमें बहुत कम लोग जाता। तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत अगर पैसा है, बाद में वो पैसा, इसका सैलरी लाखों में है, यहाँ पे कम सैलरी है लेकिन यहाँ पे लाखों में सैलरी है। तो तुम मर्चेंट नेवी में IMUCET का एग्जाम दे दो और डायरेक्ट वहाँ से तुम कोई कोर्स जो भी होता है, ज़्यादा डिटेल जानना है तुम हमको बताना, हम उसको और इसको बहुत अच्छा से आके पर्सनली बता देंगे। तो इसका एंट्रेंस टेस्ट दो, उसमें 7-8 लाख रुपया खर्चा होगा। वो टेस्ट देने के बाद तुम्हारा मंथली सैलरी जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा जॉब है, बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन यही है कि इसका जॉब फिक्स नहीं है, कब मिलेगा कब हटा देगा ये कहना मुश्किल होता है। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते रहो, तुमको कुछ ना कुछ सैलरी इंक्रीमेंट होते रहेगा और तुमको फायदा होगा। तो हमको लगता है अगर मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है तो ये चीज़ ले लेना, और नहीं तो अगर नेवी में अगर देश सेवा करना है तो इसमें चले जाओ। इसमें कोई खास देश सेवा से बने, बिजनेस से रिलेटेड बात है। हमको लगता है कि बात समझ में आ गया। एक और बात, वन मोर थिंग, सुनो यहाँ पे, अगर JEE का भी एग्जाम देता है, जो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो उसमें एक मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच होता है। अगर मेरीन इंजीनियरिंग जो 4 साल का कोर्स है ब्रांच कर लिया, तो तुम मर्चेंट नेवी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर सकता है। तो मेरे एक मामा जी थे जो क्या किए थे कि मेरीन इंजीनियरिंग का कोर्स किए, फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए और खूब पैसा कमाए। इतना 8-8 लाख का सैलरी था उनका। तो पैसा कमा करके बाद में मन उब गया, बहुत पैसा कमा लिया। उसके बाद क्या किए कि उनको मन किया कि अब हम UPSC से IAS बनेंगे। उनका नाम है रविंद्र कुमार सिंह। तो क्या हुआ कि वह एग्जाम दिए और अभी IAS है, मतलब DM है, बुंदेलखंड के अभी DM वर्तमान में है। तो देखो कितना आदमी उसी समय बुद्धि लगा लिया कि हमको कैसे कैसे जाना। हम लोग लगे रहते हैं इधर उधर। तो थोड़ा सा डिफरेंट सोचोगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। आई होप कि तुमको दोनों बात समझ में आया होगा। आज इतना ही, चलिए।